एक तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दूसरी तरफ नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि समेत 3 संदिग्धों को शिकंजे में लिए जाना और इस बीच वीवीआईपी मूवमेंट यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज आना। इस बेहद सनसनीखेज और संदिग्ध मौत के मामले में घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल रहा है। मगर सवाल अब भी यही है कि देश में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरि जो तमाम साधु संतों को राह दिखाया करते थे, उनकी जिंदगी की राह आखिर अचानक कैसे बंद हो गई? उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई? क्या इसके पीछे मठ की संपत्ति से जुड़ी कोई गहरी साजिश है? सुसाइड नोट में जिस विवादित शिष्य आनंद गिरि का नाम है, उसे हरिद्वार के आश्रम से शिकंजे में लिया गया। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में पुलिस ने आनंद गिरि के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306 का जिक्र है। साथ ही ये भी जिक्र है कि आनंद गिरि ने नरेंद्र गिरि को मानसिक यातना दी। दरअसल पुलिस को नरेंद्र गिरि के कमरे से 6 से 7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था, जिसके दोनों तरफ लिखा हुआ था, यानी करीब 12 पन्ने। इसमें नरेंद्र गिरि ने कथित तौर पर विवादित शिष्य आनंद गिरि के अलावा प्रयागराज के लेटी हनुमान मंदिर के पुजारी आधा तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर भी मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इन दोनों को भी पुलिस ने प्रयागराज से ही शिकंजे में लिया है और तीनों से पूछताछ चल रही है। आनंद गिरि ने दावा किया है कि नरेंद्र गिरि लिख नहीं सकते और इतना बड़ा सुसाइड नोट फिर कैसे लिख सकते हैं वो। आनंद गिरि के मुताबिक उनके गुरु की हत्या हुई है और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। नरेंद्र गिरि का शव प्रयागराज के इसी बांगहरी मठ में सोमवार के दिन 3 से 4 बजे के बीच उनके कमरे में नायलॉन की रस्सी से बनाए हुए फंदे से लटका मिला था। कई घंटे तक दरवाजा नहीं खुला तो शिष्य उसे तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उनका शव उतारा गया और पुलिस को खबर दी गई। पुलिस के मुताबिक उन्हें 5:20 पर सूचना दी गई। पुलिस कह रही है कि दरवाजा अंदर से बंद था और मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इस आधार पर वो इसे आत्महत्या मान रही है। नरेंद्र गिरि का अपने शिष्य आनंद गिरि के साथ विवाद चल रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले आनंद गिरि ने पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी थी और उन्होंने आनंद गिरि को माफ भी कर दिया था। ऐसे में सवाल है कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि महंत नरेंद्र गिरि को कथित तौर पर सुसाइड के लिए मजबूर होना पड़ा, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।